अधिक मास पुरुषोत्तम मास महासिरत कथा पाठ 3 राजा दृढ़धनवा और पुरुषोत्तम मास की कथा। कथा का आरंभ पाठ 1 में हमने जाना कि अधिक मास को भगवान विष्णु ने अपना नाम देकर पुरुषोत्तम मास बनाया। पाठ 2 में हमने द्रौपदी की भक्ति और उनके कष्टों के निवारण की कथा सुनी। अब पाठ 3 में हम एक और अत्यंत प्रेरणादायक कथा सुनेंगे, राजा दृढ़धनवा और पुरुषोत्तम मास की कथा। राजा दृढ़धनवा का परिचय बहुत पुराने समय की बात है। एक राज्य में राजा दृढ़धनवा नाम के एक महान राजा राज करते थे। वे शूरवीर थे, न्यायप्रिय थे, प्रजा उन्हें बहुत प्रेम करती थी। किंतु उनके जीवन में एक बड़ी पीड़ा थी। उनके कोई संतान नहीं थी। वर्षों बीत गए, अनेक यज्ञ किए, अनेक तीर्थ किए, किंतु संतान का सुख नहीं मिला। राजा के मन में यह चिंता सताती रहती थी कि मेरे बाद इस राज्य का क्या होगा, मेरा वंश कैसे आगे बढ़ेगा, मेरे पितर कैसे तृप्त होंगे। महर्षि नारद का आगमन। एक दिन राजा दृढ़धनवा अपने महल में बैठे उदास थे। तभी आकाश से वीणा की मधुर ध्वनि सुनाई दी और देवर्षि नारद प्रकट हुए। नारद जी ने राजा को इस प्रकार उदास देखकर पूछा, राजन, तुम्हारे राज्य में सब कुछ है, धन है, सेना है, प्रजा का प्रेम है, फिर भी तुम्हारे मुख पर यह उदासी क्यों छाई है? राजा ने हाथ जोड़कर कहा, देवर्षि, आप सर्वज्ञ हैं, मेरी पीड़ा आपसे छिपी नहीं। संतान के बिना यह सारा वैभव व्यर्थ लगता है। पितरों का ऋण कैसे चुकाऊं, वंश कैसे आगे बढ़े? अखास नारद जी का उपदेश। नारद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, तुम्हारी इस पीड़ा का समाधान मेरे पास है। सुनो, इस सृष्टि में एक ऐसा मास है जो साधारण मासों से भी अधिक पुण्यकारी है। वह है पुरुषोत्तम मास। यह मास 3 वर्षों में एक बार आता है और इसमें भगवान विष्णु विशेष रूप से अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। यदि तुम इस मास में पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से व्रत करो, भगवान विष्णु का पूजन करो, कथा सुनो, दान करो, तो भगवान स्वयं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करेंगे। राजा के मन में आशा की एक किरण जागी। राजा ने व्रत का संकल्प लिया। नारद जी के जाते ही राजा दृढ़धनवा ने उसी क्षण संकल्प लिया। उन्होंने अपने पुरोहित को बुलाया और कहा, जब भी पुरुषोत्तम मास आए मुझे सूचित करें, मैं इस मास का व्रत अवश्य करूंगा। कुछ समय पश्चात पुरुषोत्तम मास आया। राजा ने पूरे मास का व्रत रखा। प्रतिदिन प्रातःकाल पवित्र नदी में स्नान किया, भगवान विष्णु का विधिवत पूजन किया, तुलसी दल अर्पित किए, गरीबों को भोजन कराया, ब्राह्मणों को दान दिया और प्रतिदिन पुरुषोत्तम मास की कथा का श्रवण किया। पूरे मास राजा ने केवल एक ही भावना मन में रखी, हे पुरुषोत्तम, मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल तुम्हारी कृपा चाहिए। जो तुम दो वही स्वीकार है। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। व्रत के अंतिम दिन रात्रि में राजा को स्वप्न आया। स्वप्न में स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। उनके 4 हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे। उनका तेज असहनीय था, किंतु उनकी दृष्टि अत्यंत कोमल थी। भगवान ने कहा, राजन, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। तुमने इस मास में जो व्रत किया, जो भाव से पूजन किया, वह मुझ तक पहुंचा। तुम्हारी मनोकामना शीघ्र पूर्ण होगी। तुम्हारे घर में एक तेजस्वी पुत्र का जन्म होगा, जो तुम्हारे वंश को आगे बढ़ाएगा और तुम्हारे राज्य को गौरवान्वित करेगा। राजा की आंखें खुल गईं, हृदय आनंद से भर गया। उनके नेत्रों से कृतज्ञता के अश्रु बह रहे थे। भगवान की भविष्यवाणी सत्य हुई। कुछ मासों पश्चात रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। राजा ने उस दिन हजारों गरीबों को भोजन कराया, ब्राह्मणों को दान दिया और भगवान विष्णु का विशेष पूजन किया। वह पुत्र आगे चलकर एक महान राजा बना। उसने अपने राज्य में धर्म की स्थापना की और पुरुषोत्तम मास की महिमा को जन जन तक पहुंचाया। इस पाठ का आध्यात्मिक संदेश, राजा दृढ़धनवा की कथा, हमें यह सिखाती है कि जब मनुष्य के सभी प्रयास विफल हो जाएं, जब संसार के सारे द्वार बंद हो जाएं, तब भगवान का द्वार सदैव खुला रहता है। राजा के पास सब कुछ था, किंतु जो चाहिए था वह नहीं था। उन्होंने जब भगवान की शरण ली और यह भाव रखा कि जो तुम दो वही स्वीकार है, तभी भगवान प्रसन्न हुए। यह निस्वार्थ समर्पण ही पुरुषोत्तम मास की सच्ची साधना है। इति पुरुषोत्तम महासिरत कथा पाठ 3 समाप्त। जय पुरुषोत्तम, जय भगवान विष्णु।